हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है। ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो मेन एक्सिस होगा वो ब्रांच्ड होगा और उसके ऊपर फूल होंगे सेम मैनर में। मेन एक्सिस ब्रांच्ड है और उस पर सेम मैनर में जो है फूल हैं, ठीक है। उसे कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहिए। इसकी दर्ज टाइप हैं कंपाउंड रेसीम या रेसीम जो है रेसीम्स की। पहले हमने जो है क्या देखी थी, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस देखी थी, ठीक है। ये वो इन्फ्लोरेसेंस थी जिसमें ब्रांचेज मेन एक्सिस की या फिर पेडंकल की रेसिमोस होंगी या साइमोस होंगी। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें मेन एक्सिस ब्रांच और फ्लावर रखता है, ठीक है। सेम मैनर में जिसे कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। इसकी द रिजल्ट टाइप है कंपाउंड रेसीम या रेसीम रेसीम्स की, फिर है कंपाउंड स्पाइक या स्पाइक स्पाइकलेट्स की, फिर है कंपाउंड एम्बल या फिर अम्बल है अम्बल्स की। पहली है कंपाउंड रेसीम या रेसीम रेसीम्स की। इस केस में क्या होगा कि जो मेन एक्सिस होता है ना वो रेसिमोसली ब्रांच्ड होगा और वो जो ब्रांचेस हैं वो पेडिसिलेट फ्लावर पैदा करेंगे। मेन एक्सिस रेसिमोसली ब्रांच्ड है और वो जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, मेन एक्सिस क्या है, रेसिमोसली ब्रांच्ड है और वो जो ब्रांचेस हैं वो पेडिसिलेट फ्लावर्स पैदा करेंगी, ठीक है। रेसिमोस मैनर में मेन एक्सिस रेसिमोसली ब्रांच्ड है और वो जो ब्रांचेस हैं वो पेडिसिलेट फ्लावर पैदा करेंगी और रेसिमोस मैनर में। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है डेल्फिनियम, ठीक है। डेल्फिनियम इसकी एग्जांपल में आ जाता है। और एक इरेगुलर ब्रांच्ड जो रेसीम होता है ना, इरेगुलर ब्रांच्ड रेसीम, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में योका आता है। उसके बाद है कंपाउंड स्पाइक या स्पाइक स्पाइकलेट्स। किस केस में मेन एक्सिस छोटे लेटरल स्पाइक रखता है, ये स्पाइकलेट रखता है और इसकी एग्जांपल में आ जाता है व्हीट बैरले। उसके बाद है कंपाउंड अम्बल या अम्बल्स का, ठीक है। तो कंपाउंड में हमने क्या देखा था कि मेन एक्सिस रेसिमोसली ब्रांच्ड होगा। कंपाउंड स्पाइक में हमने कंपाउंड रेसीम में ये देखा था और कंपाउंड स्पाइक में हमने क्या देखा कि मेन एक्सिस जो है उसके पास लेटरल स्पाइक्स हैं, ठीक है। और कंपाउंड रेसीम में वो क्या पैदा करता था, पेडिसिलेट फ्लावर पैदा करता था। कंपाउंड स्पाइक में उसने क्या पैदा किया, स्मॉल लेटरल स्पाइक्स पैदा किए। और अम्बल ऑफ अम्बल्स में क्या है, जो ब्रांच्ड अम्बल होता है ना उसे कंपाउंड अम्बल कहेंगे, जिस पे ब्रांचेस होती है उसे कंपाउंड अम्बल कहेंगे। और जो ब्रांचेस है वो मेन एक्सिस से आती हैं, ठीक है, जिसे प्राइमरी अम्बल कहते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो हर ब्रांच से आएंगे, ठीक है, जैसे सेकेंडरी अम्बल कहेंगे या पार्शियल अम्बल कहेंगे। और उसके बाद जो ब्रैकेट्स होती हैं वो मौजूद हो भी सकती हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स मौजूद हैं बेस पे प्राइमरी अम्बल के तो ये इनवल्कर हैं, ठीक है, इनवल्कर्स अगर वो बेस पे हैं। और अगर ब्रैकेट्स जो हैं वो बेस पे और अगर ब्रैकेट जो हैं मौजूद हैं हर सेकेंडरी, अगर मतलब हर प्राइमरी अम्बल की बेस पे हैं तो वो इनवल्कर्स हैं। और अगर वो हर सेकेंडरी अम्बल की बेस पर हैं तो वो इनवोल्कल है। ऊपर वाली प्राइमरी वाली इनवोल्कर्स और ये इनवोल्कल। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है कैरेट और कोरिएंडर। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड कोरियम या फिर कोरियम ऑफ कोरियम्स। ये क्या है, जो ब्रांच्ड कोरियम होता है ना उसे ब्रांच्ड कोरियम को हम कंपाउंड कोरियम कहेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड कोरियम है, इस ब्रांच्ड कोरियम को हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कंपाउंड कोरियम कह रहे हैं। और इसकी एग्जांपल में कालीफ्लावर बद फूल गोभी आ जाती है। और कंपाउंड स्पेडिक्स क्या होता है, जो ब्रांच्ड मेन एक्सिस होता है ना स्पेडिक्स का, ब्रांच्ड मेन एक्सिस, उसे कंपाउंड स्पेडिक्स कहेंगे। इसके एग्जांपल में पाल्म आता है। और जो कंपाउंड कैपिचुलम है, इस केस में हर कैपिचुलम जो है वो सेकेंडरी कैपिचुलम पे मुश्तमिल होता है। और इसकी एग्जांपल में आता है वेरोनिका। उसके बाद है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस की। वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर मतलब कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी होगी, साइमोस भी होगी, ठीक है। इसे मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। और इसकी द डिज़ेल फॉर्म में पहले है पेनिकल स्पाइकलेट की। इस केस में जो स्पाइकलेट्स होती हैं ना वो पेनिकल पे अरेंज होंगी, ठीक है, पेनिकल ब्रांचिंग पे। और इसकी एग्जांपल में ओट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेसीम साइमेस की। इस केस में जो पेयर्ड सेकेंडरी एक्सिस होता है ना वो शुरू होता है बाईपेरिस के तौर पे। पेयर्ड सेकेंडरी एक्सिस कैसे आया, बाईपेरिस के तौर पे। बाईपेरिस किसे कहते हैं हम, बाईपेरिस यूनिपेरिस, बाईपेरिस हम स्टार्ट में देख रहे हैं, जो दो डॉटर मेन एक्सिस देगा वो बाईपेरिस होगा। लेकिन बाद में जो है वो यूनिपेरिस बन जाएगा, ठीक है, जिसके पास सिसाइल फ्लावर्स का वर्ल पैदा हो जाएगा, ठीक है। पहले जो है वो बाईपेरिस होगा लेकिन बाद में वो यूनिपेरिस बन जाएगा, ठीक है, जिसके पास सिसाइल फ्लावर का वर्ल पैदा हो जाएगा। और ये
वर्टिकलस्टर बना देगा। ठीक है, बाद में ये यूनिपेरस बन गया और इसके पास सिसाइल फ्लावर आ गए और इसने वर्टिकुलरिस बना दिया। और इसकी एग्जांपल में आता है साल्विया और ओसिमम नियाज़बो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रेसिम कैपिचुला की। इस केस में जो मेन एक्सिस होता है रेसिम कैपिचुला की, इस केस में जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड है रेसिमोस पैटर्न में। ठीक है, और हर ब्रांच्ड जो है वो टर्मिनेट हो रही है कैपिचुला में और इसकी एग्जांपल में एरिग्रन आता है। उसके बाद है कंपाउंड अम्बल। ठीक है, क्याथिया का। इस केस में जो क्याथिया होता है वो अम्ब्रेला मैनर में अरेंज होगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल में आता है यूफोर्बिया हेलोस्कोपिया। इसके एग्जांपल में क्या आता है? यूफोर्बिया हेलोस्कोपिया। उसके बाद नेक्स्ट है पेनिकल शॉर्ट साइमोस का पेनिकल। इसके ये बहुत डेंस होता है और रेगुलर होता है इस शेप में और इसे जो है हम थायरस कहते हैं। ये डेंस है और रेगुलर है शेप में और इसे हम थायरस कहेंगे। और इसके एग्जांपल में वाइन आता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। कुछ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो डॉटर एक्सिस होती है वो सप्रेस्ड होते हैं, मतलब कि डॉटर एक्सिस दब गए, इसलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत से ग्रुप में और इन्फ्लोरेसेंस का उनमें पता भी नहीं लगा सकते, इसलिए उन्हें स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसकी जो सेल टाइप है पहले है क्याथियम। ये सिंगल फ्लावर की तरह दिखेगा लेकिन रियलिटी में ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब मुख्तलिफ फूलों की तरतीब है और जो बहुत से एक्सिस इसमें रिड्यूस हैं और जो मुकम्मल तौर पे दब जाते हैं ना सेपल और पेटल फ्लावर में। ठीक है, जो मेन एक्सिस होगा वो एंड होता है सेंट्रल रिड्यूस फीमेल फ्लावर पे और इसे कप शेप इन वोल्कर ने सराउंड किया हुआ होगा और 5 स्कॉर्पाइड साइमोस क्लस्टर जो हैं मेल फ्लावर के, 5 साइमोस क्लस्टर मेल फ्लावर के वो सराउंड करेंगे फीमेल फ्लावर को। जो फीमेल फ्लावर होती है पहले वो राइपेंड होगी, मतलब वो मेच्योर हुई। ठीक है, पहले फीमेल मेच्योर हुई और उसके बाद मेल मेच्योर होगा। और ये जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का, ठीक है, यानी कि पहले फीमेल मेच्योर हुई फिर मेल, ये जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का इसे साइमोस क्लस्टर कहते हैं। इसके एग्जांपल में यूफोर्बिया हेलोस्कोपिया आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिकलस्टर। इस केस में जो ब्रैकेट्स होती हैं फ्लोरल रीजन में जो ब्रैकेट्स होंगी वो अपोजिट होंगी और हर ब्रैकेट जो है उसके पास क्लस्टर है सिसाइल फ्लावर का। उसके एक्सिस में जो 2 क्लस्टर होते हैं नोड पे वो वर लाइक अरेंजमेंट बनाएंगे, 2 क्लस्टर वर लाइक अरेंजमेंट बनाएंगे जिसे वर्टिकलस्टर कहेंगे। और जो क्लस्टर होता है फ्लावर का वो बाईपेरस साइम होगा पहले और बाद में सप्रेशन होगी 1-2 ब्रांचेस की और वो यूनिपेरस बन जाएगा। इस एग्जांपल में ओसिमम नियाज़बो आता है वर्टिकलस्टर की एग्जांपल में। उसके बाद नेक्स्ट है एम्बिलेट साइमोस हेड। एम्बिलेट साइमोस हेड, इसमें क्या होता है, इसमें ओनियन और गार्लिक आ जाता है और इस केस में एक लंबी लीफलेस स्टॉक होगी या फिर स्केप होगी जो कि अराइज होगी रेडिकल लीव्स के दरमियान में से। और ये जो स्केप होती है ना इसके पास क्लस्टर होता है फ्लावर्स का। ठीक है, ये जो स्केप है इसके पास क्लस्टर है फ्लावर्स का और उसके ऊपर वाले एंड पे। और ये जो फ्लावर्स हैं ये एक अम्बल की तरह दिखेंगे लेकिन रियलिटी में जो है ये हेलिकाइड साइमोस क्लस्टर बना रहे होंगे। ठीक है, रियलिटी में वो क्या बना रहे होंगे? हेलिकाइड साइमोस क्लस्टर। इसलिए इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम एम्बिलेट साइमोस हेड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, ये लास्ट वाले का हमने क्या देखा, ओनियन गार्लिक में होगा और इसमें एक लॉन्ग पत्तों के बगैर वाली डंडी होगी या फिर स्कैप होगी। ठीक है, लॉन्ग पत्तों के बगैर वाली, और वो किस से आई है? वो रेडिकल लीव्स के दरमियान से आई है। और जो स्कैप होता है ना उसके पास फूलों का गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है। ठीक है, उसके ऊपर वाली जगह पर। और ये जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर से अम्बल यानी कि अम्ब्रेला लाइक दिखेंगे लेकिन रियलिटी में जो है ये हेलिकाइड साइमोस क्लस्टर होता है। इसलिए इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को एम्बिलेट साइमोस हेड कहेंगे।